नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी श्वेता त्रिपाठी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, एआईएम के विधायक पर किरीट सोमैया ने बड़ा हमला बोला है और साफ कहा है कि घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई से एमएलए साहब परेशान हो गए हैं। घुसपैठियों की पहचान करने से रोकने की कोशिश की गई है। वोट जिहादियों के साथ एआईएम एमएलए नजर आ रहे हैं। मालेगांव में वोट जिहाद की कोशिश की गई थी। आपको बता दें, मालेगांव के एआईएम विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने विधानसभा में कहा था कि मालेगांव में जन्म प्रमाण पत्र की जांच को लेकर पुलिस लोगों को परेशान कर रही है। मैं वहां से इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन ऐलान ये हुआ कि ये वोट जिहाद है। अब मालेगांव में अगर माइनॉरिटी मुस्लिम अक्सरियत है तो ये इल्जाम लगाना कि यहाँ वोट जिहाद हो रहा था, ये उचित नहीं है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया है, जो कि मालेगांव में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर कई ऐसे मामले को लेकर खुलासा किए हैं। सर, जो मालेगांव के विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल कह रहे हैं कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, गलत एफआईआर दर्ज हो रहा है। बात तो सही है उनकी, क्योंकि वो वोट जिहाद के कारण वो चुन कर आए हैं। तो इसके लिए जो उन्होंने झूठे कागज दिए, फर्जी कागज, फर्जी आधार कार्ड, उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। अब जिसके पास हिंदुस्तान में उनका जन्म हुआ उसका कोई भी कागज नहीं है, तो किरीट सोमैया तो इतना ही कर रहा है कि भैया यहाँ का नहीं है, या तो कागज दिखाओ या फिर देश बताओ। वो पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, अफगानिस्तान का है या रोहिंग्या है, जिन्होंने झूठे कागज पत्र देके उनका हिंदुस्तान में जन्म नहीं हुआ है, ये सिद्ध हो चुका है। उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार के सामने फौजदारी यानी गलत बयान किया और साथ में वो यहाँ के नहीं है, दोनों प्रकार की कार्रवाई। मालेगांव में मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, आने वाले दिनों में और 100 लोगों के ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। आखिर बेचैनी क्यों है एमआईएम के विधायक को इतना? सिर्फ एमआईएम नहीं ना, कांग्रेस के विधायक हो, कांग्रेस के सांसद हो, अभी कांग्रेस का अमरावती का सांसद है वानखेड़े, यहाँ का जो है शोभा बचाओ, जो वोट जिहाद पर जीता जिंदा है, वो उद्धव ठाकरे सेना हो या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस हो, उन सबको ये बांग्लादेशी उनकी वोट बैंक है, वो उनको बचाना चाहते हैं, हम देश को बचाना चाहते हैं। एक बात बताइए सत्य विजय कि ये जो बात यहाँ पर कही गई है एआईएम के विधायक की ओर से, अगर इनके पास इतनी ही फैक्ट है तो कोर्ट में चले जाएं, पुलिस के पास चले जाएं। ये जो बातें वहां पर रख रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ भड़काने की एक कोशिश है सदन के अंदर? देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक मामले नहीं आए हैं, कई ऐसे मामले आए हैं। 2,23,000 लगभग एप्लीकेशन आया है और इस एप्लीकेशन में महाराष्ट्र में 20 एफआईआर दर्ज हुए हैं। 20 एफआईआर में अभी तक 38 लोग खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 38 लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें 28 लोग को इसमें गिरफ्तारी किया गया है, जबकि 9 लोग फरार है। महाराष्ट्र पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रमाण पत्र लिया गया, जन्म प्रमाण पत्र लिया गया, क्योंकि देरी से जो एप्लीकेशन आता है उसके जरिए ये पूरी तरह से फ्रॉड किया गया। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से एमआईएम के विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में बयान दिया कि जो मालेगांव में जो जांच किया जा रहा है वो कहीं न कहीं पुलिस परेशान कर रही है, उसी को लेकर किरीट सोमैया ने कहा कि वहां पर 1-2 नहीं लगभग 4,000 एप्लीकेशन आए और एक एप्लीकेशन पे जो है 1 लाख रुपया खर्च हो सकता था। कहीं न कहीं वोट जिहाद का जो मुद्दा विधानसभा में उठा था, कहीं न कहीं वो सामने धीरे धीरे आ रहा है। तो महाराष्ट्र में लगातार कहीं न कहीं जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या के लोग हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, उनके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब इसको लेकर कुछ लोग को परेशानी पुलिस परेशान कर रही है, ये तो भड़काने वाली बात है ना। ये कह देना कि नहीं, जो पुलिस पहुंच रही है वो दस्तावेज तो देख रही है लेकिन परेशान कर रही है, ये तो सीधे सीधे भड़काया जा रहा है।
साफ तौर से जिस तरह मालेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मालेगांव के विधायक है, एमआईएम के विधायक है, और जो जीत हुई थी लगभग 200 वोटों से खाली इनकी जीत हुई थी एमआईएम। जो पूर्व विधायक हैं आशिफ करके हैं, जो पूर्व विधायक है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो मालेगांव के एमआईएम के विधायक हैं वो वोट जिहाद करके जीते हैं और ये मुद्दा कहीं न कहीं अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास जाएगा। वो पत्र लिखने वाले थे, कहीं ये मुद्दे को लेकर अब कहीं न कहीं जो पूर्व विधायक के साथ साथ बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। अब कहीं न कहीं जो एमआईएम के विधायक का कहना है कि जो ये मुद्दा उठाया गया है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो हमारे वोट बैंक। सत्य प्रकाश हमारे साथ लगातार बने, लेकिन सोनीपत हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई थी, सीसीटीवी में कैद हो गई थी मर्डर की वारदात, और आखिरकार बीजेपी नेता की गोली मारकर जो हत्या की गई, इस मामले में बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी की पूरी वारदात कैद हुई थी और जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सोनीपत के गोहाना इलाके में बीजेपी नेता सुरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के पीछे वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ, दरअसल उसी जमीन पर अब मौजूद है। ये आप देख रहे हैं कि फसल जोतने के लिए जो पहली प्रक्रिया होती है वो इस जमीन पर की जा रही थी। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र ने ये जमीन मोनू, जो कि इस पूरे मामले में आरोपी है, उसकी बुआ से खरीदी थी। यानी कि मोनू की बुआ की ये जमीन है जिसको सुरेंद्र ने खरीदा, लेकिन मोनू इस जमीन पर काम कर रहा था। यानी कि फसल जोतने का जो काम है वो मोनू के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन सुरेंद्र जो कि जमीन खरीद चुका था, इसी को लेकर जो विवाद है वो लगातार चल रहा था और कहीं ना कहीं कीमत को लेकर भी ये विवाद था। ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा क्योंकि लगातार सुरेंद्र का विरोध मोनू कर रहा था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जमीन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन सुरेंद्र ने जिस कीमत पर इस जमीन को खरीदना तय किया वो उस कीमत को और आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा था और इसी बात को लेकर विवाद था। यह भी जानकारी मिली कि शुक्रवार शाम को सुरेंद्र अपनी इस जमीन पर पहुंचता है, जिसके बारे में मोनू को भनक लगती है। मोनू और सुरेंद्र की इस जमीन पर खड़े होकर कहासुनी भी हुई। लोगों का यह भी कहना है कि शुक्रवार को पहली बार कहासुनी नहीं हुई, लेकिन इससे पहले भी कई बार दोनों के बीच में इस जमीन को लेकर विवाद भी रहा। लेकिन शुक्रवार को जब सुरेंद्र इस जमीन से जाकर अपनी दुकान पर बैठता है, तब जाकर मोनू वहां पर पहुंचता है। सुरेंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, जिसमें बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरिया की मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि जमीन विवाद इसको लेकर पूरा बताया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो बिल्कुल, और जतिन हमारे साथ लाइव इस समय जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी, जैसा आप लगातार बता रहे थे कि जमीन विवाद को लेकर यह पूरा मामला था, अब मुख्य आरोपी गिरफ्त में है। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई। ये दुकान आप देख रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज लगातार आपको हम दिखा रहे हैं वो इसी दुकान के अंदर का है कि मोनू दुकान के अंदर दाखिल होता है और सिर पर बीजेपी नेता की गोली मारता है। लेकिन ये तो सिर्फ आखिरी का एक तरीके से